दरवाजा तो खुला ही रहता है। यानी जाहिर सी बात है कि सब अपनी अपनी राजनीति के लिए जो है अपने विचारों को मार रहे हैं और कह सकते हैं कि ये जनता का इसमें सबसे बड़ा घाटा है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में माना यही जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार फिर से वापस है कि अगर आरजेडी कोई बेहतर मौका दे और इस बार एनडीए कुछ कमाल ना कर पाए बिहार में, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि वो तेजस्वी यादव के साथ जाते हुए। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण 1 जून को संपन्न होता हुआ नजर आएगा और 1 जून को इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक भी होती हुई नजर आएगी। 1 जून बड़े काम, क्या उस दौरान बड़ा फैसला लिया जा सकता है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले इंडिया अलायंस एक चेहरा ढूंढता हुआ नजर आ रहा है। क्या इस चेहरे के बीच में बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा भी ढूंढ लिया जाएगा? क्या बिहार में नीतीश कुमार की सरकार पर जो खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, लोकसभा चुनाव खत्म होते होते क्या नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बिहार में एनडीए की तरफ से जेडीयू पार्टी को बेदखल किया जा रहा है। एनडीए की तरफ से जेडीयू पार्टी को साइडलाइन किया जा रहा है, जिस वजह से नीतीश कुमार के विधायक जेडीयू पार्टी को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और इसी बीच में इंडिया अलायंस की बड़ी बैठक होना ये संकेत देता है कि बड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और इस फैसलों में हो सकता है कि तेजस्वी यादव द्वारा भी एक बड़ा ऐलान कर दिया जाए। जो तेजस्वी यादव बिहार में दावा करते हैं कि अगले मुख्यमंत्री के रूप में तो वही होंगे, लेकिन क्या दावे में सच्चाई नजर आती है? तमाम और सवाल बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद है सिराज, मेरे साथ मौजूद है। सिराज, यहाँ पर इंडिया अलायंस की बैठक 1 जून को होने वाली है और 1 जून को ही 7वें चरण का चुनाव संपन्न होगा। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा यहाँ पर ये जो बैठक बुलाई जा रही है, इसमें खड़गे ये कहते हुए नजर आते हैं कि नीतीश कुमार किसी के सगे नहीं है। नीतीश कुमार हर बार धोखा देते हैं, उसूलों के साथ खिलवाड़ करते हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार खिलवाड़ कर रहे हैं तो वहीं तेजस्वी यादव दरवाजे खोल कर भी बैठे हैं। तो क्या लगता है कि क्या वापसी के संकेत यहाँ पर दिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपका वाजिब सवाल है। जिस ढंग से नीतीश कुमार की राजनीति को कर देखें तो वो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आते हैं, फिर आरजेडी के साथ नजर आते हैं। तो एक बड़ा सवाल यही है कि जो नीतीश कुमार सेकुलर होने का दावा करते हैं और लगातार तमाम तरह की बातें कहते हुए नजर आते हैं, फिर वो बीजेपी में जाके मुड़ जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी सवाल उठता है। लेकिन उससे पहले आरजेडी पर सवाल उठाना चाहिए कि आज जो आरजेडी पार्टी जो नीतीश कुमार के फेरबदल होने से आलोचना करती है, वही लालू यादव साफ तौर पर कहते हैं कि दरवाजा तो खुला ही रहता है। यानी जाहिर सी बात है कि सब अपनी अपनी राजनीति के लिए जो है अपने विचारों को मार रहे हैं और कह सकते हैं कि ये जनता का इसमें सबसे बड़ा घाटा है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में माना यही जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार फिर से वापसी करते हुए नजर आएंगे। देखिए, नीतीश कुमार की वापसी के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में आते हैं और ऐसे बयान दे जाते हैं जो उन पर ही और उनकी पार्टी पर भारी पड़ते हुए नजर आते हैं। जहां आरजेडी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है कि अपने वोटर्स को साधने के लिए आरजेडी कुछ भी करेगी, उनके सामने मुजरा करने के लिए भी तैयार है। ये शब्द यहाँ पर एनडीए की तरफ से देखे जाते हैं और कहीं ना कहीं इस पर पलटवार भी किया जाता है और तेजस्वी यादव दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किन रणनीतियों पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। जहां ये भी कहा जाता है कि सलाखों के पीछे जल्द तेजस्वी यादव पहुंच जाएंगे, वहीं तेजस्वी यादव कहते हैं कि एक युवक, बिहारी युवक को इतनी आसानी से जेल में कोई नहीं डाल सकता है। यहाँ पर आश्रुति मेरे साथ मौजूद है। आश्रुति, तमाम आरोप लगाए जाते हैं यहाँ पर रेलवे में नौकरी देने के बदले जो जमीन हड़पने वाला मामला लालू प्रसाद यादव के तहत देखा गया था, अब उसी मामले में उनके बच्चों को भी घेरा जा रहा है। तेजस्वी यादव, यहाँ पर तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, तमाम बच्चों को घेरा जा रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि इतनी आसानी से कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है। क्या कहना है? देखिए, तेजस्वी यादव पर ऐसा तो है नहीं कि पहली बार या उनके परिवार पर ऐसे पहली बार आरोप लगाए गए हैं। मुझे लगता है ये आरोपों का जो सिलसिला है वो एक लंबे समय से चलता आ रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव हमेशा ही एक तरह से कहें तो खुद को डिफेंड करने के लिए और अपने परिवार पर कोई आंच ना आए उसके लिए तमाम ऐसे बयान और ऐसे प्रयास करते रहते हैं। लेकिन इसका फायदा आप देखें कहीं ना कहीं एक तरह से देखें तो जेडीयू उठाने की हर बार कोशिश करती है। और आप देखें जिस प्रकार से अब 1 तारीख को आप देखें इंडी गठबंधन की आप एक बार फिर से बैठक होगी, प्रधानमंत्री के चेहरे पर एक बार फिर से जिक्र होगा, बिहार की
राजनीति में बड़ा बदलाव हमें देखने को एक बार फिर से मिल सकता है। हालांकि तेजस्वी यादव को ऐसा लग रहा है कि वो रेस में मौजूद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनको एक बार फिर से सोच लेना चाहिए और एक बार फिर से इसमें आप देखिए कि स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं फेरबदल की स्थिति यहाँ पर चलती है और यहाँ पे एक बार आप देखिए कि चलती हमें दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं पे आप देखिए तेजस्वी यादव जो लगातार अपने बयानों में खुद को एक तरह से डिफेंड करने की कोशिश करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनके बयानों से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने तो हालांकि अब गठबंधन कर लिया एक तरह से, आप देखिए समर्थन में है भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के साथ है, तो आप देखिए बिहार में सियासत बदलती जरूर दिखाई देगी। और 1 तारीख को विपक्षी गठबंधन की अगर आप देखिए एक बार फिर से बैठक है तो इस बैठक में मुझे लगता है प्रधानमंत्री चेहरा भी सामने आएगा और उसका झटका कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को लगता जरूर दिखाई देगा। देखिए, जहां तेजस्वी यादव को लेकर बात की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ बात ये भी हो रही है कि नीतीश कुमार का क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के कई ऐसे वीडियो, कई ऐसे बयान सामने आते हैं जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को और पूरे एनडीए को घेरता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जेडीयू पार्टी से कई विधायकों का जाना, विजेंद्र यादव का हाल ही में जेडीयू पार्टी को 50 समर्थकों के साथ छोड़ना, वहीं बीमा भारती का जाना, इसके साथ तमाम और विधायकों का छिटकना, वहीं भागलपुर के विधायक गोपाल मंडल का बागी तेवर आजमाना, क्या संकेत दे रहा है कि एक एक करके कई विधायक जेडीयू पार्टी से अलग होते हुए नजर आएंगे। माही मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। माही, नीतीश कुमार की बात करें, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बयान देते हैं 4000 पार इस बार यहाँ पर वोट हासिल करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर वो दावा करते हैं सीट हासिल करते हुए नजर आएंगे और इसी के साथ दावा ये भी करते हुए नजर आते हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले मुख्यमंत्री भी होंगे, यानी कि जुबान फिसलती है लेकिन कहीं ना कहीं सच बोलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और वहीं उनकी पार्टी से विधायकों का जाना, क्या मान लिया जाए कि जेडीयू पार्टी लोकसभा चुनाव के बीच में टूटने के कगार पर पहुंच चुकी है? देखिए नाज़मीन, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से नीतीश कुमार अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि उनका मानसिक संतुलन अब राजनीति के लायक नहीं बचा है और उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो किसी और पार्टी में जाते हैं अब एनडीए का साथ छोड़कर, चाहे कांग्रेस के साथ चाहे आरजेडी के साथ, तो कहीं ना कहीं उनकी किरकिरी होना तय है और जनता से उनका जो विश्वास है जो उन्होंने बनाया है इतने सालों में वो कहीं ना कहीं वो खोते हुए नजर आएंगे और इसके बाद उनकी जो पार्टी का अस्तित्व तो कहीं बसता हुआ नजर नहीं आएगा। इससे अच्छा है कि नीतीश कुमार या तो फिर पहले रिटायर ले ले या फिर उनको सोच समझ के रणनीति के साथ किसी और पार्टी में शामिल होना चाहिए। लेकिन अगर रही कि उनके बदलने की बात, तो हो सकता है कि अगर आरजेडी कोई बेहतर मौका दे और इस बार एनडीए कुछ कमाल ना कर पाए बिहार में, तो मुझे नहीं लगता, इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि वो तेजस्वी यादव के साथ जाते हुए नजर आएंगे। और तेजस्वी यादव ने उनके लिए दरवाजे खोल रखे हैं और पहले हमेशा से पहले खुले भी थे, अभी भी खोल रखे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर नीतीश कुमार को भाजपा से कोई इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा तो वो जाहिर तौर पर उनके साथ चले जाएंगे। आरजेडी पर आरोप लगाए जाते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं, रेलवे में नौकरी वाले मामले को लेकर, यहाँ पर चारा घोटाले को लेकर, लेकिन वहीं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी दावा करती हैं कि ये केंद्र सरकार की सरकारी एजेंसियां कहां गायब हो गई हैं, जब सरकारी एजेंसियों ने लालू प्रसाद यादव पर तमाम आरोप लगाए, जांच भी हुई, पूछताछ भी हुई, उसके बाद कुछ नहीं कर पाए, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री और सम्राट चौधरी ये बयान देते हैं कि सलाखों के पीछे तेजस्वी यादव पहुंच जाएंगे। दिनेश मेरे साथ मौजूद है, दिनेश से जानने की कोशिश करेंगे कि राबड़ी देवी बयान देती है कि सरकारी एजेंसियां कोई काम नहीं कर रही हैं और सरकारी एजेंसियों के ही बलबूते पर आज तेजस्वी यादव आराम से हैं, चुनाव प्रचार करें, जीत का दावा करें, यानी कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई नजर आ रही है। हाँ, देखिए यहाँ पर नाज़मीन देखा जाए तो राबड़ी देवी ने ये भी कहा है कि पिछले 20 सालों से हमारे परिवार के खिलाफ जांच चल रही है और आखिरकार उस जांच में क्या पाया गया, कुछ भी नहीं पाया गया। उन्होंने कहा कि जब भी कोई सरकार परिवर्तित होती है, इस तरीके के राजनीतिक हथकंडे अपनाते हैं दूसरे दलों को प्रभावित करने के लिए, राजनीति को प्रभावित करने के लिए। तेजस्वी यादव को लेकर वो खुद कहती है कि जिस वक्त ये पूरा मामला दर्ज किया गया था उस वक्त तेजस्वी यादव खुद एक जुवेनाइल थे, नाबालिग थे और ऐसे में कहीं ना कहीं उनके पास कोई भी पोजीशन नहीं थी, तो ऐसे में उनका नाम कैसे शामिल हो सकता है। ये तमाम कहीं ना कहीं अपने बचाव के बयान दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ तमाम जो जांच एजेंसियां हैं, केंद्र सरकार है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये तमाम जो है आरोप लगाते हुए नजर आते हैं कि नीतीश कुमार ने अपने माफ कीजिए लालू यादव ने अपने कार्यकाल में यहाँ पर भ्रष्टाचार किया है। जिस तरीके से रेलवे का मामला है, उससे अलावा यदि देखा जाए तो रेलवे के स्क्रैप को बेचने का मामला है, ये तमाम जो है कहीं ना कहीं एक ऐसे पुराने मामले जिस दौरान यूपीए सरकार में लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे
थे। और उसी दौरान में एक ऐसा भी वाकया आया था जब भारत के इतिहास में पहली बार भारतीय रेलवे मुनाफे में दिखाई गई थी, यानी कि जो स्क्रैप था उसको बेचने का यहाँ पर आरोप भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि जब केंद्र सरकार का नव गठन होगा, यहाँ पर दोबारा से सरकार बनेगी, चाहे एनडीए की बने या फिर इंडिया की बने, लेकिन देखना ये होगा कि यदि बीजेपी सरकार रिपीट करती है एक बार फिर से, तो क्या लालू यादव पर अब जांच का शिकंजा कड़ा होता नजर आएगा, क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव को हम नहीं भूल सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि 2025 में बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में देखने को मिले। देखिए बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद 2025 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और चुनाव से पहले नीतीश कुमार कहीं ना कहीं खुद संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं कि एक बार फिर से वो पलटी मार सकते हैं। लेकिन तमाम संकेत मिलने के बावजूद भी नीतीश कुमार रैलियां भी कर रहे हैं, नीतीश कुमार दावे भी कर रहे हैं। लेकिन अब यही देखना होगा कि एक तरफ इंडिया अलायंस की बैठक, दूसरी तरफ आखिरी चरण का मतदान और नीतीश कुमार पर क्या फैसला लिया जाएगा और नीतीश कुमार क्या बड़ा कदम उठाते हुए नजर आ सकते हैं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।